नमस्कार दोस्तों। आज अपन चक्रवर्ती ब्याज का नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। अभी तक अपन ने एक पार्ट पढ़ा है चक्रवर्ती ब्याज का, और मुझे पता है आपने बहुत अच्छे से उस क्लास को देखा होगा। यदि वो क्लास आपने बहुत ईमानदारी से देखा है तो मैं श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ कि ये क्लास भी बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत शानदार प्रश्नों का कलेक्शन है इस क्लास में। अब दोस्तों, अपन ने जो भी चीज़ें पढ़ी है उन चीज़ों को मैंने बता दिया कि चक्रवर्ती ब्याज होता क्या है सर। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा सर। आपको पता है कि जो भी ब्याज पर ब्याज मिलेगा, यदि वो हम साधारण ब्याज में जोड़ दें तो वो हमारा क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज हो जाता है, इंक्लूड हो जाएगा। ये बातें आपको पता है। अब सर हम निकालें किस प्रकार की बातें, तो अपन ने इस पर एक एक करके अपन ने चीज़ें पढ़ी हैं। अब हमारा टारगेट था, हम पढ़ रहे थे 2 वर्ष से संबंधित प्रश्न हमने शुरू कर रखा है। 1 वर्ष से लेकर के 2 वर्ष का कोई प्रश्न हो या कंप्लीट 2 वर्ष का कोई चक्रवर्ती ब्याज का प्रश्न हो, तो हम किस प्रकार की अटेम्प्ट करें, क्या विधि लगाएं, किस प्रकार करें। तो मैंने आपको 2 विधियां बताई हैं। उन 2 विधियों के माध्यम से आप इस प्रश्नों को क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो दोस्तों। अब इसके बाद एक बात और करें। मैंने कहा एक बात आप याद रखना दोस्तों, यदि आपसे पूछे 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, तो आपको 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज निकालने की आवश्यकता नहीं है। वहां केवल मात्र एक काम कर दीजिए, 1 वर्ष का जो भी साधारण ब्याज, आपको पता है प्रथम वर्ष चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज क्या रहते हैं, समान रहते हैं, इसलिए आपको कोई चक्रवर्ती ब्याज निकालने की आवश्यकता नहीं है। वहां आप क्या निकाल लीजिए, साधारण ब्याज निकाल लीजिए, वो एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं। हाँ, जब आपका समय 1 वर्ष 1 मिनट का हो तो भी आपको कितने वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र लगाना पड़ेगा, 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र लगाना पड़ेगा, और वहां से प्रश्न आपके हल होंगे। ये बात आप श्योरिटी के साथ ध्यान रखना है। अब दोस्तों, इस बात को अपन ने पढ़े, अपन ने एक प्रकार के प्रश्नों को अटेम्प्ट किया है जिसमें दर प्रत्येक वर्ष क्या थी, समान थी। कुछ प्रश्न मैं और लूंगा इससे संबंधित, ताकि आपकी समस्या है वो हल हो जाए और आपको बार बार प्रैक्टिस ज़्यादा भी ना करनी पड़े। मैं इतनी प्रैक्टिस आपको इस क्लास के माध्यम से ही करवा दूंगा, ताकि अलग से चीज़ें आपको पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। अब दोस्तों प्लीज़, जो भी नए सब्सक्राइबर, हमारे व्यूअर्स जो सब्सक्राइबर जुड़े हैं, प्लीज़ वो पुरानी क्लासें भी देखिए, ताकि उनको आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ पाए। और मैं विश्वास आपको इस बात का दिला रहा हूँ, यदि कोई विद्यार्थी मेरे साथ पढ़ करके यदि मैथ जुड़ करके मैथ पढ़ रहा है, तो आगे आने वाले एग्जाम में कोई भी प्रश्न गलत होने की संभावना बहुत कम छोड़ेंगे अपन। कारण क्या है कि अपन हर चीज़ को बेसिक से पढ़ने का प्रयास करेंगे, कहीं भी इस प्रकार का तरीका लगाने का प्रयास नहीं करेंगे जहाँ 1-2 जगह लगे सब जगह ना अप्लाई हो। तो ताकि हम बेसिक से और सिद्धांतिक चीज़ें पढ़ेंगे तो हमारे एग्जाम में पूरे में से पूरे प्रश्न सही होने की प्रबल संभावना रहेगी। ये हमारा प्रयास रहेगा, और ताकि हम सब लोग मिलकर के प्रयास करेंगे तो ऐसी उम्मीद रहेगी कि हम जरूर अच्छा कर पाएंगे आगामी एग्जामों में। अब दोस्तों, इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं काम। अब दोस्तों, मेरे को ये चीज़ें लेनी है, मैं नेक्स्ट पर्सन के बारे में बात करूंगा। अब मेरे पास दे क्या रखा है कि किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 5% चक्रवर्ती ब्याज की दर, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर है वो 63 रुपये है। भैया आपके पास बताना है वो किस राशि है, राशि बतानी है आपको। आपको पता है हमने किया है, अटेम्प्ट किया है, 5% दर आपने बोली है, तो 5% का फ्रैक्शन क्या बनेगा, 5 के बटा में क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे, 5 और 100 काटेंगे तो क्या बनेगा, 1/20 बनेगा। ये आपको पता है। अब दोस्तों, इसी बात को हम लागू करें तो एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि आपको पता है 20 रुपये आपका ब्याज मूलधन है, तो 1 रुपये आपको क्या मिलता है, प्रतिवर्ष ब्याज मिलता है। ठीक बात है। अब सर मैंने कहा था इस प्रश्न को अटेम्प्ट करें तो हम किस प्रकार अटेम्प्ट करें। आपको पता है पहले साल 5% दर है, तो दूसरे साल भी क्या है 5%। इसका तो 5% निकाल लीजिए या किसी संख्या का 1/20 निकाल लीजिए, मान में कोई फर्क नहीं होगा। वैसे भी आपको पता है कि दर का अर्थ होता है कि 1 साल में 100 रुपये जितना ब्याज मिले वो क्या कहलाती है, दर कहलाती है। इसी प्रकार ये देखो, 100 रुपये यदि मूलधन है तो 5 रुपये आपको क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। ये बात आपको पता है। अब मेरा दर पहले साल 1/20 है, तो दूसरे साल भी क्या होगी, 1/20 होगी। अब मुझे पता है पहले साल 20 रुपये पर 1 रुपये ब्याज है, दूसरे साल भी 20 रुपये पर क्या होगा, 1 रुपये ब्याज होगा। तो मेरे हिसाब से दोनों जगह मूलधन होगा वो 20 का गुणा करूंगा तो मेरा मूलधन होगा वो कितना रुपये हो जाएगा, 400 रुपये मेरा वहां से मूलधन आ जाएगा। ये आपको पता है। अब दोस्तों, आपको पता है मूलधन तो 400 रुपये आ गया है। अब टाइमिंग कितने वर्ष है, 2 वर्ष है, तो अपन लाइनिंग 2 कर लेंगे। पहले लाइन 1/20 और सेकंड साल भी क्या आ गया, 1/20, तो ये आ जाएगा 20 और ये आपका आ जाएगा 20। इसका अर्थ हुआ, कारण क्या है, 20 कैसे आया, ये तरीका मैं बहुत बार बता चुका हूँ, पिछली क्लासों में बता चुका हूँ। 20 का 1 से गुणा किया, 20 एकम 20। इसी प्रकार यहां से 20 का 1 से गुणा किया तो कितना है, 20 आपके पास आए। अब बताओ, पहले साल भी ब्याज 20 रुपए, तो दूसरे साल भी 20 रुपए है। अब मुझे बताओ 20 का 1/20 करूंगा तो मुझे ब्याज कितना रुपए मिलेगा, 1 रुपये मुझे ब्याज मिल जाएगा। ब्याज पर ब्याज है, मुझे कितना मिला, 1 रुपये मिला है सर। अब आपको पता है ये कैसे निकालें, ये भी करने का तरीका बताया था मैंने। कहा था ऊपर वाली संख्या होती है उसका वर्ग आता है, 1 है तो 1 का वर्ग 1 आएगा, 2 होगा तो 2 का वर्ग 4 आ जाएगा, और 3 होगा तो 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। मुझे बताओ इस प्रश्न में साधारण ब्याज कितना होगा, ये लाइन हमेशा साधारण ब्याज होती है। तो भैया साधारण ब्याज की बात करें तो साधारण ब्याज तो कितना होगा, ये हमारा साधारण ब्याज है 2 साल का, 20 और 20 कितना हो गया, 40। ये है आपका SI, ये आपको पता है।
इसी प्रकार बात करें सर CI क्या होगा, तो बिल्कुल आप CI बता सकते हो, ये पूरा जोड़ोगे तो ये आपका क्या बनेगा, चक्रवर्ती ब्याज बनेगा। और चक्रवर्ती ब्याज है वो कितना बनेगा, 20, 20, 40 और एक कितना हो जाएगा, 41 रुपये आपका चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा। ये करने का तरीका मैं बता चुका हूं आपको, ठीक बात है। अब मुझे बताओ प्रश्न में दे क्या रखा है, अंतर दे रखा है। अंतर आपको पता है चक्रवर्ती ब्याज आपका 41 और साधारण ब्याज आपका 40 है, तो अंतर कितने रुपए का आएगा, 1 रुपए का आपका यहाँ अंतर आएगा। 1 रुपए का अंतर है, तो 1 रुपए बराबर कितना दे रखा है सर, आपके पास 1 रुपए बराबर है किसका है, 63 के। सही है, हमारा अंतर 1 है, परसेंट में अंतर कितना है, 63 का है। अब मुझे बताओ मूलधन कितना होगा, तो भैया 63 का गुणा किससे कर दूंगा, 400 से, तो बोलो 0 0 और 12 हो जाएगा, आंसर आएगी 1 आ जाएगी 1 और 24 और 1 कितना हो जाएगा 25। इसका अर्थ हुआ आपका उत्तर कितना आ जाएगा 25,200। इसका अर्थ हुआ सी ऑप्शन सही है, जवाब आपका सी आ जाएगा। इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर फिर बात करते हैं। अगले पर क्या दे रखा है कि 12 दे रखा है 12,800 की एक धनराशि 6C 1/4% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दी गई। 2 वर्ष पश्चात होने वाले ब्याज की राशि क्या होगी, ब्याज प्राप्त करिए। अब आप चाहो तो इसको करें अपन, आपको पता है क्या लिखा रखी है दर सर, 6 से ही 1/4% आपके पास है। 6 से ही 1/4 को अपन फ्रैक्शन में बदलें 25/4। इसका अर्थ हुआ परसेंट हटाया और बटा में क्या लगाया 100, 25 से कम 25 और 25 का 100, ये बन जाएगा 1/16। क्या बन जाएगा 1/16। क्लियर बात है। इसका अर्थ हुआ 16 रुपए यदि आपका मूलधन है तो 1 रुपये आपका क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा सर। सही बात है। अब बोलिए 16 का वर्ग कितना होगा, 16 का वर्ग होता है 256। चाहो तो आप 16 वर्ग ले लीजिए, वैसे चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। जैसे अपन ने एक उदाहरण में उस तरीके से भी करवा देता हूं जिस तरीके से हमने पढ़ा था। पहले मूलधन लिखा हो और बाद में क्या लिखा हो, मिश्रधन लिखा हो। बोलिए मूलधन तो कितना है 16 रुपए है, तो 1 रुपये इस पर ब्याज बनेगा 17। कितनी बार लिखना पड़ेगा सर, इसको 2 बार लिखा जाएगा, लिख दीजिए। अब बोलो 16 का वर्ग क्या होगा 256 और 17 का वर्ग होता है 289। आप मुझे बताओ दोनों में अंतर है वो कितने का आ जाएगा। यहाँ से बात करें ये हमारे पास आया है हो जाएगा 29 और 4 33 का अंतर आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, CI आ गया। सही है। अब मुझे बताओ 256 बराबर क्या दे रखा है दोस्तों, 256 की कीमत आपको वैल्यू दे रखी है। हमारे हिसाब से मूलधन तो है 256 रुपए। देखो पर्सन में तो यहाँ 256 है, पर्सन कह रहा है सर ये मूलधन कितना है 1280 है। इसका अर्थ ये हो गया 256 बराबर आ गया है 1280। एक बराबर सर क्या आएगा 1280 में किसका भाग दे दूंगा 256 का। अब दोस्तों इसको काटे हैं तो कैसे कटेगा ये पता है, 128 का डबल करूंगा तो कितना होगा 256। ऊपर बच गया 10 और बटा में क्या है 2, तो आपके पास आ गया 5। इसका अर्थ हुआ आपने जो भी 1 रुपये मान रखा है वो कितने रुपए बराबर आ गया, 5 रुपए के बराबर आ गया है। अब सर आपको बताना क्या है चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, तो चक्रवर्ती ब्याज है 33 और 33 का गुणा किससे करना है सर 5 से, 15 और 1 16। इसका अर्थ कितने रुपये आ जाएगा 165 रुपये आपका उत्तर आ जाएगा। जवाब आपका 165 रुपये होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है, इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। इस प्रश्न में त्रुटि है कोई उत्तर में तो जवाब आपका होगा प्राप्त होने वाली ब्याज की राशि होगी वो कितने रुपये होगी 165 रुपये होगी। दोस्तों इस तरीके से आपको काम करना है, ये बात आपके सामने आ रही है। देख लीजिए इसको दोबारा मल्टीप्लाई देख लीजिए सर, 289 में घटाएंगे तो ये बचेगा हमारे पास आ रहा है 33 ही बचेगा, कोई फर्क नहीं है, उत्तर सही है। इस तरीके से काम करना है। इस प्रश्न में कहीं त्रुटि है या तो 64 की जगह बेटा 65 हो जाएगा और 65 हो जाएगा तो ये प्रश्न क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। ये त्रुटि है इस प्रश्न में, थोड़ा सुधार कर लीजिए आपके पास आ जाएगा। क्लियर है। इसी प्रकार सर बात करें नेक्स्ट प्रश्न पे क्या दे रखा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी धनराशि का 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 410 रुपये हो तो इस राशि का साधारण ब्याज क्या होगा। अब दर आपके पास कितनी बोली गई है 5% और 5% का फ्रैक्शन बनना है वो क्या बनना है 1/20। क्लियर है। अब 1/20 है तो 20 का वर्ग करें तो कितना आएगा 400 आएगा, क्योंकि टाइम 2 वर्ष है तो 20 का 20 से गुणा करेंगे तो 400 आ जाएगा। सही है। क्या बनेगा 1/20 और 1/20 बोलो, ये आएगा 20 क्योंकि 20 से कम 20 और ये भी कितना आएगा 20 आएगा और यहां से कितना आएगा 1 आएगा। सही है। 20 और 20 कितना हो गया 40, साधारण ब्याज 40 हो गया और चक्रवर्ती ब्याज यहां से 41 हो गया। सही बात है। अब मुझे बात बताइए प्रश्न में दे क्या रखा है, चक्रवर्ती ब्याज कितना है। हमारे पास प्रश्न में बाकायदा लिखा हुआ है 410 रुपए। अब मुझे बताओ हमारे हिसाब से चक्रवर्ती ब्याज कितना है सर। यहां से हमारे हिसाब से चक्रवर्ती ब्याज देखें तो ये चक्रवर्ती ब्याज है सर पूरा
कितना है 20 और 20 40 और एक कितना है 41। 41 बराबर क्या है 410 है, तो आपका एक बराबर क्या होगा, आपका 10 रुपये आपका हो जाएगा 1 रुपये। किसके बराबर आ गया 10 के बराबर आ गया आपका 1 रुपये। अब सर आपको बताना क्या है साधारण ब्याज क्या होगा, तो ऐसा ही होगा, वो कितना होगा सर 20 10 और 10 20 और 20 कितना होगा 40 और गुणा में क्या कर देंगे 10। इसका अर्थ हुआ हमारी राशि कितनी हो जाएगी 400 रुपये हो जाएगी। यही जवाब है, यही उत्तर है। इस तरीके से आपको काम करना है सर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अटेम्प्ट कर लोगे, इस तरीके से आपको काम करना है, कर दोगे। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं एक बार और नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, किसी निश्चित राशि पर 5% चक्रवर्ती ब्याज की 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 328 रुपये, बताइए वो साधारण ब्याज क्या होगा, राशि क्या होगी, राशि बतानी है सर। अब मुझे बात बताओ, वही 5% का भिन्न रूप हम वापस बनाएंगे, क्या बनेगा 1/20। 20 का वर्ग कितना हो गया 400। अब टाइमिंग 2 वर्ष है, तो क्या बनेगा 1/20 और यहाँ भी क्या आएगा 1/20। बोलो 20 आ जाएगा, यहाँ 20 होगा और ब्याज पर ब्याज है वो कितने रुपये आएगा 1 रुपये आपके पास आ जाएगा। हमारे हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज है 41। 41 बराबर दे रखा है 328। एक बराबर क्या आएगा सर 328 में किसका भाग दे दूंगा 41 का, कितनी बार भाग जा रहा है 8 बार जा रहा है। इसका अर्थ आपने जो भी 1 रुपये मान रखा है वो किसके बराबर आ गया 8 के बराबर आ गया। राशि पूछी गई है, राशि बताइए, तो राशि है कितनी 400 और गुणा किससे करेंगे 8 से। इसका अर्थ राशि कितनी हो जाएगी 3200 रुपये। यही उत्तर है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, राशि आपकी 3200 रुपये हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट प्रश्न पर इसी प्रकार अपन बात करें। अगला प्रश्न क्या है कि वार्षिक संयोजित किए जाने वाले चक्रवर्ती ब्याज पर जिसमें पहले वर्ष का ब्याज 10% की दर से, दूसरे वर्ष का ब्याज है वो 12% की वार्षिक दर से है। 10,000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष के पश्चात 10,000 रुपये की राशि 2 वर्ष के पश्चात क्या होगी, इसका अर्थ हमें मिश्रधन अमाउंट आपको बताना है सर। क्लियर है, आप चाहो तो दोनों तरीके से काम कर सकते हो सर। एक तो हम चाहें तो उस तरीके से कर सकते हैं जिस तरीके से हम पहले करते आए हैं। मुझे बताओ पहले साल की बात करूं तो दर कितनी है सर, यहां से पहले साल की दर है वो है 12%, सही है, और यानी पहले साल की दर है वो 10% है सर। और आप ध्यान रखना है दर को बड़ी बारीकी से देखना है। पहले साल की बात है तो पहले साल का आपको लेना पड़ेगा, और दूसरे साल की बात है तो आपको दूसरे साल का लेना पड़ेगा। दर पहले साल 10% है और सेकंड वर्ष है दर हमारी है वो आपकी है 12%। ठीक है ना, अब बात ध्यान रखना। अब आपको बताना है सर कि राशि वो कितनी है। अब मैं चाहूं तो दोनों तरीके से अप्लाई कर सकता हूं। इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, सबको पता है 10 के बटा में क्या लगा देंगे 100, 1 0 से 1 0 कटेगा, क्या आएगा 1/10। इसका बनाएंगे तो क्या बनेगा 12/100, 4 से काटूंगा तो 3 आएगा और बटा में आएगा 25। सही बात है, हल करें सर। अब आप मुझे बात बताइए, मेरा मूलधन और मैं लिखूंगा मिश्रधन। अब मेरा मूलधन तो 10 रुपये है, तो सर मेरा 1 रुपये ब्याज बनकर के पहले साल धन 10 रुपये वाला कितना होगा 11 रुपये होगा सर। क्लियर है, अब पहले साल 10 पर 1 रुपये ब्याज होकर के 11 होगा, दूसरे साल कह रहा है सर 25 रुपये यदि आपका धन है तो 3 रुपये आपका ब्याज होगा। इसका तो राशि कितने रुपये होगी 28 रुपये होगी। क्लियर बात है, बताओ 10 का और 25 का गुणा करें सर कितना होगा 250, और सर इससे गुणा करेंगे तो बोलो 8 10 और 3 कितना हो जाएगा 308। इसका अर्थ आपका मूलधन 250 रुपये है तो आपका मिश्रधन 308 रुपये होगा। ये बात आप विशेषतः ध्यान में रखना है सर। क्लियर है, इसी बात को मैं सर आगे बढ़ाऊं तो दे क्या रखा है सर, इस बात को मैं रखूंगा तो बहुत इजी वे में हम काम कर सकते हैं। आपको पता है कि यहां से मूलधन तो है 250 रुपये और सर यहां से मिश्रधन है वो है कितना है 308 रुपये। अब मुझे एक बात बताइए, यहां हमारे हिसाब से मूलधन कितना है 250 और पर्सन हमारे को मूलधन कह रहा है सर कितना है 10,000। तो आपका 1 रुपये कितने रुपये बराबर होगा 10,000 में किसका भाग दे दूंगा 250 का। आपको पता है 250 का 4 से गुणा करें तो 1000 होता है, 1 0 बच जाएगा। इसका अर्थ हुआ आपने जो भी 1 रुपये मान रखा है वो किसके बराबर आ जाएगा 40 के बराबर आ जाएगा। इसका अर्थ हुआ आपका 1 रुपये कितने रुपये के बराबर है 40 रुपये के बराबर है, क्योंकि हमने 250 बराबर 10,000 है तो 1 बराबर होगा 10,000 बटा 250। हल कर लिया। अब मुझे बताइए सर आपका मिश्रधन क्या होगा, तो गुणा कर दीजिए 0, आपको पता है 8 चौका 32 और 12, इसका अर्थ हमारी राशि कितनी होगी 12,320 रुपये। उत्तर आ जाएगा 12,320 रुपये। इसका अर्थ ये हुआ सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है दोस्तों।
नेक्स्ट प्रश्न पर फिर बात करता हूं मैं। अगला क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है कि 250 रुपए की राशि पर 2 वर्ष में, जिसमें पहले वर्ष के लिए 4% और दूसरे वर्ष के लिए 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हो, तो कितनी हो जाएगी वो राशि। अब इसका अर्थ हुआ हमें मिश्रधन यहाँ बताना है। 250 रुपये तो वो राशि है। पहले साल दर बोलिए कितनी है, 4% है। सेम तरीका अपन लगाते हैं। पहले साल कितनी परसेंट लिखा है ये मैंने, 4%, और 4% का बिंदु बनाऊंगा तो बनेगा 1/25। सेकेंड साल की बात करूं तो दर कितनी लिखा है ये मैंने, 8%, तो 8% का बिंदु क्या बनेगा, 2/25। अब मैं हर बार इस चीज़ को इस प्रकार ना लिख के डायरेक्ट ही मैं लिखने का प्रयास करूंगा ताकि ये चीज़ें कटने में कोई दिक्कत ना आए। अब मुझे बात बताओ सर, वो ही काम करते हैं। पहले साल मूलधन है लिखेंगे और दूसरी मिश्रधन लिखेंगे। बताइए, मूलधन 25 रुपये है तो सर आपका ब्याज 1 रुपये बन के कितना होगा, 26। अब यहाँ 25 तो यहाँ बनेगा 27। सही बात है। अब मुझे बताओ 25 का 25 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 625, और ये 26 और 27 का गुणा होगा। तो ये आपको विशेषतः ध्यान रखना है, जब दो रेगुलर संख्याओं का कभी भी मल्टीप्लाई करना हो, छोटी संख्या का वर्ग करके उसमें छोटी संख्या ही जोड़ दिया करो। जैसे 26 का वर्ग होगा 676, इसमें 26 और जोड़ दूंगा तो ये बन जाएगा 702। कितना बनेगा, 702। ठीक है, ये बात आपको विशेषतः ध्यान रखना है सर। कर दोगे, जैसे गुणा करो तो ऐसे करोगे, 42 अंश लगी 4, 14 और 12 कितनी होगी ये 26, जोड़ देंगे 30, 3 आ गया है, और 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। बिल्कुल सही बात है। इसका अर्थ ये हुआ सर, हमारा मूलधन 625 रुपये है तो सर हमारा मिश्रधन कितना होगा, 702 रुपये होगा सर। सही बात है। अब हमारे हिसाब से प्रश्न में दे क्या रखा है, मूलधन है वो 250 रुपये सर। कितना है, 250 रुपये है। अब 250 रुपये बराबर क्या दे रखा है प्रश्न में, वाकायदा लिख रखा है। हमारे हिसाब से तो मैं इसको दोबारा देखता हूं। हमारे हिसाब से तो मूलधन कितना है सर, हमारे हिसाब से मूलधन तो है 625, प्रश्न कह रहा है सर 250 रुपये, तो आपका 1 रुपये सर। 250 में किसका भाग दे दूंगा, 625 का। सही है, तो आपका 1 रुपये आएगा। 25 10 और 25 25, भैया 25 25 होता है वो 625 होता है। अब 10 और 25 को और काटे तो ये बनेगा 2/5। सही बात है। इसका अर्थ जो भी हमारा एक मानक रुपये है वो है 2/5 के बराबर। अब बताओ मिश्रधन बताना है सर, तो 702 का गुणा किससे हो जाएगा, 2/5 से। एक बात आप याद रखना, जब भी किसी संख्या में 5 का भाग देना हो, 5 को बचा लीजिए। अब मुझे 702 का डबल करिए, कितना होगा, 1404, और किसका भाग देना है, 5 का। जब किसी भी संख्या में 5 का भाग देना हो, सबसे पहले उस संख्या का डबल करिए। 1404 का डबल करूंगा तो बनेगा 808, और एक अंक छोड़िए, पॉइंट लगा देना है, भाग चला जाता है। इसका अर्थ उत्तर क्या आ गया, 280 रुपये 80 पैसा। ये जवाब होगा। कौन सा उत्तर सही है, बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कर दोगे आराम से। मुझे पता है आराम से अटेम्प्ट कर लोगे इस प्रश्न को सर आप। अब नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं सर। क्या है, कह रहा है कि 6000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। भैया प्रश्न सिंपल सा लिखा हुआ है कि 6000 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब हम चेक कैसे करें सर, मेरे को यहाँ से चाहें तो हम 2 तरीके से इस प्रश्न को अटेम्प्ट करने का प्रयास करेंगे। अब आपको याद आ रहा होगा, हमने 2 प्रकार के प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं जिसमें दर प्रत्येक वर्ष समान हो। दूसरा प्रश्न हमने वो अटेम्प्ट किया है जहाँ दर प्रत्येक वर्ष क्या हो, अलग हो। और तीसरा प्रश्न सर हमने वो अटेम्प्ट करने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें समय 1 वर्ष कुछ माह या क्या दिए गए हों, दिन दिए गए हों। तो आप किस प्रकार के अटेम्प्ट करें, ये प्रश्न आपके वर्ष। और यहाँ प्रश्न पूछा गया 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। आप चाहो तो आप फ्रैक्शन से कर सकते हो, आप चाहो तो आप डायरेक्ट ही क्या उठा सकते हो, मूलधन उठा करके भी प्रश्न कर सकते हो। इसको मैं डायरेक्ट मूलधन लेकर के करके दिखा रहा हूं आपको। दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा कि फ्रैक्शन से भी कर सकते हो और मूलधन लेकर के भी चल सकते हो। जैसे इस प्रश्न में मूलधन भी आसान है और दर भी आसान है सर। मूलधन तो 6000 है, दर है आपकी 10%। मैं इस चीजों को एक साथ लेकर के चल के ही करने का प्रयास करूंगा। अब मेरा मूलधन कितना दे रखा है सर, 6000। सही बात है। अब टाइमिंग 2 साल है सर। आपको पता है दर है वो पहले साल 10% है और सेकंड साल भी क्या है, 10% है।
क्योंकि आपको पता है कि जब समय 1 वर्ष से लेकर के 2 वर्ष के बीच का हो या कंप्लीट 2 साल का हो, आपको 2 वर्ष का सूत्र लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 वर्ष का अलग अलग ब्याज निकालोगे तभी आप बता पाओगे 1 वर्ष 6 माह का ब्याज क्या होगा। पहले साल का अलग निकालेंगे, 6 महीने का और ले लीजिए, दोनों जोड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ये ब्याज आपके पास आ जाएगा। बताइए 6000 का 10% कितना होगा? पता है 6000 का 10% होगा, किसी भी संख्या का 6% 10% निकालना हो, एक अंक छोड़ी पॉइंट लगा दीजिए, 6000 में एक अंक छोड़ देंगे, इसका अर्थ 1 जीरो छूट जाएगा, कितना बचेगा 600, ये भी कितना हो जाएगा 600। अब दोस्तों यदि पूछता साधारण ब्याज बताओ सर क्या होगा 2 वर्ष का, तो उत्तर हो जाता 600 और 600 कितना होगा 1200। यदि आपसे पूछता 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए सर क्या होगा, तो आप मुझे बताओ पहले साल का साधारण ब्याज 600 है, दूसरे साल का भी क्या है 600, पर दूसरे साल में से आधे साल का आपको लेना है, इसका तो 600 का आधा करेंगे कितना होगा 300, 600 और 300 कितना होगा 900 रुपये, आपके पास ब्याज 900 रुपये आ जाएगा। ये आ जाएगा 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज। पर आपसे पूछा है 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, सबसे पहले बताओ अब ब्याज पर ब्याज लगाएंगे तो दर कितनी आएगी 10%। इस बताओ 600 का 10% कितना होगा 60, दूसरे साल में जुड़ जाएगा। अब दोस्तों ब्याज पर ब्याज भी आपने निकाल लिया, 60 रुपये आपको मिला। अब आपको पता है कि पहले साल का तो कंप्लीट लेना पड़ेगा, इसका अर्थ पहले साल का ब्याज है वो तो कितना रुपए है 600 रुपये, सही है, और दूसरे साल का है वो कितना है 660 रुपये, कितना है 660। सर हमें क्या चाहिए 1 वर्ष 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए, बाकायदा लिखा हुआ है सर, ये देखिए कितने वर्ष का चाहिए 1 वर्ष 6 माह का। अब 1 वर्ष 6 माह का हम निकालें कैसे सर? इन चीजों को अटेम्प्ट करने के लिए एक ही काम करना है। अब मुझे बताओ सीआई निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? पहले एक सोचा होगा आपने कि पहले साल का कंप्लीट साल का तो है 600, दूसरे साल का कंप्लीट साल का ब्याज तो है 660, पर अपने को 6 महीने का चाहिए, और 6 महीने का अर्थ होता है 1/2 वर्ष, इसका अर्थ हुआ 1/2 वर्ष करते। बताइए ये कितना हुआ 600 और ये कितना हुआ 330, तो भैया ये कितना हुआ 930। इसका अर्थ ये हुआ सर आपका चक्रवर्ती ब्याज होगा वो कितना रुपया होगा 930 रुपया होगा, और आगे करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आपका उत्तर आ गया है। इसका अर्थ कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपको काम करना है सर, कर दोगे मुझे पता है, उम्मीद है आराम से कर लोगे। आप फ्रैक्शन से करो तो बेटा वही तरीका है दोस्तों जो तरीका अपने पढ़ते आए हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आराम से अप्लाई कर सकते हो आप, कर दोगे मुझे पता है। आप चाहते कि सर मैं फ्रैक्शन से करता तो कैसे करता, तो दोस्तों एक ही बात है, आप पहले वही तरीका लगाते, 10% का फ्रैक्शन बनाते, आपका बनता 1/10, वही करते हम, आता 100 होता, ये क्या बनता 1/10 करते 10, ये भी 10, और ये क्या आता 1, ये पहले साल का होता और ये आपका दूसरे साल का होता। पहले साल का 10 है और दूसरे साल का सर 11 है, सही बात है। अब बताओ 100 बराबर कितना आ गया, हमारे 100 रुपये हैं और पर्सन के कितने हैं 6000, क्योंकि हमारा मूलधन 100 है, पर्सन का मूलधन 6000 है, तो 1 रुपये कितने रुपये बराबर आ गया 60। अब मुझे बताओ पहले साल का तो होगा 600 रुपये और दूसरे साल का ब्याज होगा वो होगा 660 रुपये। भैया दोनों आ गए, पहले साल का अलग ब्याज निकाला है, दूसरे साल का अलग निकाला है। अब हमें चाहिए 1 वर्ष 6 माह का, तो बताओ 600 तो 1 साल का हो गया है, दूसरे साल में से 6 माह का लेना है, दूसरे साल का है कितना 660, और 6 महीने का निकालने का अर्थ ये हो गया है आपका आधा लेना होगा, 660 का आधा करेंगे तो 330 रुपये आपका वो हो जाएगा, 600 और 330 जोड़ेंगे तो वो बन जाएगा 930 रुपये। आंसर आपका 930 रुपये आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप आराम से आप काम कर सकते हो। अब दोस्तों आपको याद रखना है चक्रवर्ती ब्याज के प्रश्न है वो 1 वर्ष से लेकर के 2 वर्ष के प्रश्न समाप्त हो गए हैं, जिसमें मैंने आपको पढ़ा है पहला प्रश्न आपको वो लिया है जिसमें दर प्रत्येक वर्ष क्या थी समान थी, दूसरा प्रश्न वो लिया है जिसमें दर प्रत्येक वर्ष क्या थी अलग थी, और तीसरे प्रकार का वो प्रश्न लिया है जिसमें समय 1 वर्ष कुछ माह या क्या दिया हो कुछ दिन दिए हो। इस तरीके की बातें आपको ध्यान में रखना है। एक उदाहरण हमने पहला उदाहरण किया, वहां अटेम्प्ट करवाया 1 दिन वाला, एक प्रश्न मैंने यहाँ 1 वर्ष कुछ दिन या माह दे रखा हो यहाँ करवा दिया। इस प्रकार ये 2 प्रकार के प्रश्न दोस्तों मैंने क्या करवा दिए है आपको अटेम्प्ट करवा दिए। ये बात आपको विशेषता ध्यान में रखना है। अब दोस्तों मैं आपको बहुत बार बताता हूं कि चीज़ें आप कोई सोचता हो कि मुझे सर मैथ्स नहीं आता है, आप मैथ्स सीखने का एक ही तरीका है कि आप बारी से एक जैसे उदाहरणों को एक साथ पढ़ने का प्रयास करिए। एक चीज़ें तो आपको ये मिल जाएगी, एक तो प्रश्न समझने की खोजने की पद्धति मिल जाएगी कि भैया ये प्रश्न में कौन सा तरीका लगाऊं ताकि मेरा प्रश्न अटेम्प्ट हो जाए। तो इस प्रकार का काम करने के लिए आपको एक ही काम करना है, सबसे पहले इसको अभ्यास में लीजिए। जैसे मैंने आज आपको प्रश्न अटेम्प्ट करवाएं, ऐसे प्रश्न यदि आपके पास कोई बुक्स है आप उसमें से करने का प्रयास करना। आप केवल मैं जो आज पढ़ाएं ऐसे प्रश्न, यदि आपने किताब में आपके 5 उदाहरण मिले 10 उदाहरण मिले, यदि उन 10 प्रश्नों को आप कर लोगे
तो आप में एक बड़ी एक जागरूकता आ जाएगी कि यार इस प्रकार के प्रश्न होंगे तो इस तरीके से अटेम्प्ट होंगे। परीक्षा में आप करोगे तो आपको बिल्कुल आपको प्रश्न देखते ही पता चल जाएगा कि कौन सी विधि लगाएं ताकि इस प्रश्न का क्या जाए जवाब आ जाए। इस तरीके का काम करने का एक ही तरीका है और मैं ये श्योरिटी के साथ आपको कह रहा हूँ कि मैथ्स में कोई कमज़ोर नहीं है सर, केवल कमज़ोर हम क्या करते हैं अपने आप को आंक लेते हैं। मैं श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ आप बहुत अच्छे हो और आप बहुत अच्छा कर सकते हो इस क्षेत्र में। और यदि आप मैथ्स को बहुत अच्छा कर लेते हो, रीजनिंग बहुत अच्छी कर लेते हो, तो ये श्योरिटी के साथ मैं आपको कह रहा हूं कि आपके एग्जाम होंगे वो अच्छे परिणाम आएंगे। क्योंकि आपको कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं सर वहाँ मैथ्स का बड़ा पोर्शन आता है, इसलिए अपन वो परीक्षाएं दे नहीं पाते। कुछ विद्यार्थी जहाँ मैथ्स का पोर्शन होता है वो अपना फॉर्म में अप्लाई नहीं करवाते हैं। मैं इसना बिल्कुल आपको विश्वास दे रहा हूँ, जिस विद्यार्थी को बिल्कुल भी कुछ नहीं आ रहा है मैं उसको बिल्कुल सिखाने का प्रयास करूँगा। उस तरीके से ही अपने करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि एक जो नीचे से जो बच्चा है जो बहुत लो कैटेगरी का हो सकता है, जिसने बेचारे ने कभी हवाओं में रहा हो, कभी सीखने बेचारे को कमियां रही होंगी, इस तरीके के बच्चे हैं ताकि वो बेचारे दूर दराज के क्षेत्र में अच्छा अध्ययन नहीं कर पाए होंगे, कोई समस्या थी किसी कारणवश से, ताकि वो बच्चे भी मेन लाइन में आ सके। इसके लिए अपने को अच्छा काम करना है। तो प्लीज़ आप इस प्रकार के विद्यार्थियों को भी अपने चैनल के साथ जोड़िए ताकि वो पढ़ें और अपना भविष्य लिख सके कि मैं कुछ कर सकता हूं। और ये श्योरिटी के साथ मैं कह रहा हूं आपको जरूर आपको अच्छा परिणाम मिलेगा यदि आप बिल्कुल रोड डेली मेहनत करोगे तो। अब आपको पता है कि इस क्लास को मैं यहीं विराम दे रहा हूं। अब अगली क्लास में फिर अपन मिलेंगे सर, तो फिर अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। अब अपन ने साधारण चक्रवर्ती व्यास के 2 एपिसोड पढ़ लिए हैं और अब अपन तीसरा एपिसोड पढ़ेंगे दोस्तों। और तीसरे एपिसोड में अपन एक ही बात याद रखेंगे कि भैया जो भी चीज़ें आई बड़ी श्योरिटी के साथ और बहुत शानदार तरीके से अपन पढ़ेंगे तीसरी क्लास में। और तीसरी क्लास में अपन ये पढ़ने का प्रयास करेंगे जहाँ समय कितना वर्ष दे रखा हो, 3 वर्ष हो, 2 वर्ष से लेकर के 3 वर्ष के बीच का कोई भी चक्रवर्ती व्यास का प्रश्न पूछेगा हम उन सब प्रश्नों को अटेम्प्ट करने का प्रयास करेंगे। ये बात आपको विशेषतः ध्यान में रखना है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्लास में एक बार फिर मिलते हैं। थैंक यू।